नमस्कार, जोहार। मैं श्रुति सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का आज के कार्यक्रम युग दर्शन के सेशन युवा हुनरमंद में। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कैसे फैशन के इस दौर में हम खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे ग्लैमर की इस दुनिया में हम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हमारे देश के युवा किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में हमारे देश के युवाओं की भागीदारी देखी जा रही है। अब वो चाहे हम शिक्षा जगत की बात करें, खेल जगत की बात करें या फिर फैशन जगत की ही क्यों ना बात करें, हर क्षेत्र में युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और आगे भी आ रहे हैं। और खासकर फैशन के इस दौर में यूथ्स का ग्लैमर की दुनिया में एक अलग ही रुझान देखा जा रहा है। और कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू है। वहीं जिस तरीके से ग्लैमर की दुनिया में हमें बहुत ट्रेंडी माहौल देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर काफी चुनौतियों का इस फील्ड में सामना भी करना पड़ता है। तो आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे ही युवा हुनरमंद से जिन्होंने अपने हुनर और अपनी कड़ी मेहनत से न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि देश भर में अपने नाम का परचम लहराया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिस नेक्सस इंडिया यूनिवर्स 2023 रनर अप रही अभिजल खंडुल्ला की। अभिजल, आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार, नमस्ते। बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। बहुत बहुत थैंक यू। अभिजल, आपने ग्लैमर की दुनिया में जाने के बारे में कब सोचा था? ऐसे तो मैं जब कॉलेज पास आउट हुई तो फिर मैंने ना नर्सिंग ज्वाइन किया। तो नर्सिंग ज्वाइन करने के बाद ऐसी बहुत कुछ लाइफ में उतार चढ़ाव होने लगी। तो फिर मैं सोची कि स्कूल टाइम में जो मैंने फेस करा था कलर को लेके, तो अब इसी कलर टोन को लेके आगे बढ़ना है। तो मैंने वो नर्सिंग छोड़ा। फिर नर्सिंग छोड़ने के बाद मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए। उसके बाद वहाँ से अभी लगातार वो कंटिन्यू चल रहा है ये चीज़ें। अभिजल, हमारे कई ऐसे युवा साथी हैं जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से की जाए इसे लेके काफ़ी डाउट्स भी होता है। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो क्या कुछ आपको डाउट्स थे और आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? तो जब मैंने सोचा था कि इस लाइन पे आना है, मॉडलिंग करना है, तो मैं ना 28 की थी। और 28 के होने के बाद बहुत सारे कॉन्टेस्ट में मैं भाग नहीं ले सकती थी, बट मुझे करना था क्योंकि मुझे प्रूफ करना था खुद को। तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने सोचा। एक तो कलर, हाइट, फिर आपका एजुकेशन भी बहुत जगह पे मायने रखती है। तो मैं उतना नहीं पढ़ी थी, इंटर पास आउट हूँ। तो फिर उसके बाद नर्सिंग किया। तो बहुत कुछ चीज़ें मेरे मन में चल रही थी। बहुत सारे मॉडल्स को मैंने कांटेक्ट किया कि सर, बहुत रिस्पेक्ट कि सर क्या करूं मैं, कहाँ से स्टार्ट करूं, क्योंकि मेरी एज हो चुकी है। तो वो सबसे पहले तो उधर से रिस्पॉन्स आया कि आप 22 के हो तो ही आप कर सकते हो। बट मैंने ना किन्हीं को देखा था कि नहीं, वो एज होने के बाद भी इस लाइन पे हैं और स्टार्ट भी लेट से उन्होंने किया है। तो उनको मैं फॉलो की। फिर फॉलो करते करते ही खुद भी ऑडिशन देते हुए बहुत सारे ऑडिशंस दिए, वहाँ पे सिलेक्ट हुए। और होने के बाद बहुत सारे डिज़ाइनर्स कांटेक्ट करने लगे। तो बहुत सारे यूथ हैं जो कि आ सकते हैं। मैंने भी सोचा था कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने किया। बहुत सी चीज़ों को लेकिन फेस करना पड़ता है इस लाइन पे आने से पहले, बहुत सी चीज़ों को। कहते हैं अगर हम आगे बढ़ते हैं और अगर हमारे साथ फैमिली सपोर्ट हो तो एक बहुत बड़ा हमारे प्लस पॉइंट होता है। लेकिन आज भी इंडियन फैमिली में मॉडलिंग को करियर के रूप में नहीं देखा जाता है। तो ऐसे में आपके परिवार की प्रतिक्रिया क्या रही? वो एकदम से शॉक थे, क्योंकि एज की वजह से, मैं बोल ही रही हूँ तभी से कि एज तो एज की वजह से कि अभी आप नर्सिंग छोड़ोगे फिर परिवार कैसे चलेगा। एक्चुअली मेरे गार्जियन 10 साल हो गए पहले, दोनों मम्मी पापा का देहांत हो गया। तो उसके बाद जितनी भी जिम्मेदारी थी ना, वो मेरे ऊपर था कि भाई को पढ़ाना है, नानी नाना को देखना है, क्योंकि मेरे मामा नहीं थे कोई भी। तो नानी नाना का जो जिम्मेदारी है वो मम्मी मेरे पे सौंप के चली गई। तो सबको देखना और जॉब छोड़ना, तो वो बहुत बोझ सा हो जाता है। बट फिर भी लगा कि करना है, कुछ तो करके दिखाऊंगी, ऐसे ही करूँगी। फिर घर वाले भी देखे कि हाँ, ये मेहनत कर रही है, प्रूफ कर रही है, तो फिर वो धीरे धीरे मान ही जाते हैं। और मेरे घर में भी स्टार्टिंग में हुआ था। ये भाई है मेरा जो लगा हुआ है कि नहीं, तुम कर सकती हो, करो, इतना कुछ फेस की हो तो करो। वो भी धीरे धीरे मान गया। स्टार्टिंग में नहीं माना था, बट अब है कि मैं घर का सारा जिम्मेदारी उठाई हूँ, तो वो भी सोचता है कि नहीं, इसको भी इच्छा है, जो करना है इसको करने देते हैं। तो अभी सब घर में ठीक है। नानी भी है मेरी, बहुत सपोर्ट करती है। तो आप अपनी जीत का श्रेय अपने भाई और अपनी नानी को देना चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका परिवार आपके साथ है और आज आप इस काबिल बन चुके हैं कि अपने परिवार का बल्कि पूरे देश में झारखंड का भी नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन कुछ यूथ्स हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उन्हें फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो युवा अपने परिवार को कैसे कन्विंस कर सकते हैं इस फील्ड में जाने के लिए, क्योंकि आप इस फील्ड से आई हैं, आपको काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी आइडियाज़ भी आ चुके हैं। तो ऐसा है ना, स्टार्टिंग में कोई नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं मानेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि सभी के गार्जियन होते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे IAS ऑफिसर बने, कुछ अच्छा पोस्ट अचीव करें। तो ऐसा होता है कि खुद के पैर पे खड़े होना है। आप क्यों ना अपने लिए 5 ही हज़ार कमाओ, लेकिन एक इनकम सोर्स वो होना चाहिए, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, इस पे खुद को बहुत मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। जितनी आप कमाओगे नहीं उतना आपको खर्च करना होता है खुद को मेंटेन करने में, और माता पिता से आप कितना ही सपोर्ट मांगोगे। तो क्या होता है, आप कॉलेज लाइफ में भी हो तो आप काम कर सकते हो, काम करते करते आप पैसे जो है ना इन्वेस्ट करने होते हैं इस लाइन पे बहुत सारे जगहों पे। तो ऐसा है कि वो खुद से अपने पैर पे खड़े होके करें, और माँ बाप क्या है ना कि वो लोग मान ही जाते हैं बाद में। थोड़ा तो उनको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, स्टार्टिंग में नहीं होता, बट कुछ तो करना होगा। धीरे धीरे समय लगता है, हो सकता है कुछ टाइम तक उन्हें ना पता हो, बट धीरे धीरे बाहर से उनको हो ही जाता है पता, तो मान ही जाते हैं। लेकिन थोड़ा तो संघर्ष है, हर लाइन पे संघर्ष है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि संघर्ष तो हर लाइन पे है। आप जब शुरुआत की थी, आपने बताया कि आप बहुत लोगों से मोटिवेट हुई, काफ़ी लोगों के वीडियोस भी देखे आपने। तो जाने से पहले काफ़ी बार हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो ये सारा प्रोसेस क्या था, शुरुआत कैसे किया था आपने? सबसे पहले ना ऑडिशन होता है, कहीं भी आप जाओगे तो ऑडिशन होता है, और ऑडिशन होने के बाद वो लोग अपने जहाँ पे प्रोग्राम वगैरह होता है वहाँ पे वो लोग बुलाते हैं, फिर ग्रूमिंग सेशन वगैरह देते हैं वो लोग। कई सारे शोज़ होते हैं जहाँ पे आपको सभी से बातचीत करना होता है ताकि कांटेक्ट बढ़े। तो क्योंकि आप उसी शो तक तो सीमित नहीं रह सकते ना, आपको बहुत आगे करना है, तो लोगों से उठना बैठना होता है, बातचीत करना होता है। बहुत सारे डिज़ाइनर होते हैं, मॉडल्स होते हैं, आपसे बहुत सीनियर भी होते हैं, तो उनके थ्रू आपको काम वगैरह मिलता है। तो वहाँ से सबसे पहला स्टेप है कि आपको ऑडिशन देना ही है। और कोई ये बोलता है कि मैं आपको मॉडल बना दूंगा, चलो मेरे साथ, तो वो बहुत फेक चीज़ है। ऐसे लोगों से बच के रहना है बच्चों को। तो स्टार्टिंग तो ऑडिशन ही देना है। स्टार्टिंग आपने ऑडिशन अपना क्रैक कर लिया था, उसके बाद फिर आप फाइनल राउंड में गई थी। तो फाइनल राउंड में क्या कुछ करना पड़ता है, क्या कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें खुद को कैसे प्रेजेंट करना पड़ता है? वहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसिप्लिन, जो आपको अपने आप को वहाँ बहुत डिसिप्लिन के साथ रखना पड़ता है। बहुत सारे वहाँ पे आपको अपने टाइप की लड़कियाँ मिलेंगी, बहुत सारी, और सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। आपको नहीं पता होता है कि कौन आपकी तरह है और आपकी तरह नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें उनसे भी सीखना होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको भी उनको बताना होता है कि आपके स्टेट पे क्या है क्या नहीं है, आप क्या फेस कर चुके हो। तो ऐसे करके धीरे धीरे उनके साथ घुलना मिलना होता है। फिर फाइनल राउंड में क्या होता है कि जो बच्चे अच्छा अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं उनको वो लोग सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पे, ग्रूमिंग सेशन अलग अलग होती हैं, फ़ोटो शूट वगैरह होती हैं। फिर तब जाके फिर फाइनल पे आपको खड़े करते हैं वो लोग। वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते, मिनिमम 10 से 8 लोग होते हैं, उनके बीच में आपको कम्पीट करना होता है। तो वहाँ पे डांस वगैरह, अपना जो एक्टिविटी, आपका जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो दिखाना होता है। लास्ट में क्वेश्चन आंसर, कुछ भी वो लोग आपके आप जो चीज़ वहाँ पे बताओगे ना अपने बारे में, उसी रिलेटेड वो लोग कुछ क्वेश्चन कर देंगे कहीं से भी। तो बस यही चीज़ है, और होते 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 फिर लास्ट में 3 लोग बचते हैं, विनर, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर। आपने बताया कि काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो लाजिम सा बात है कि काफ़ी कंपटीशन भी हाई रहता होगा। तो इस क्षेत्र में शिक्षा का साथ होना कितना ज़रूरी है? ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि वहाँ पे ना आपसे भी बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे डिग्री लेके आते हैं, क्योंकि उनको भी करना होता है अपने प्रोफेशन के साथ, इस लाइन को भी आगे बढ़ाना होता है अपना, क्योंकि शौक़ होता है हमें। तो शिक्षा जो है ना वो हर फील्ड में आपको काम देता है, क्योंकि ये चीज़ होता है कि हमारे में नॉलेज है ना, तो आप कोई भी परिस्थिति को आप पार कर सकते हो। हर तरह का वहाँ सिचुएशन आता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग आपसे ज़्यादा ऊपर चढ़ के बोलने लगते हैं। तो अगर आपके अंदर वो नॉलेज है, क्योंकि वो एजुकेशन है जो आपने लिया हुआ है, अगर वो है तो आप वहाँ पे
मतलब नीचे नहीं होगे, आप उससे आगे ही जाओगे। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा होता है कि काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं जो हमें क्रॉस करके फाइनल राउंड तक पहुंचना पड़ता है। हाँ जी। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी स्टेज पे अटक गई हो या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि अब मैं आगे क्या करूं? तो ये ना सबसे जो फाइनल राउंड होता है ना, वो बहुत टफ होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आपके सामने कौन सा क्वेश्चन रखा होगा। तो वो जो सिचुएशन होता है ना, वो आर या पार वाला होता है कि पता नहीं मेरा जो जवाब होगा वो सामने जो जज बैठे हैं उनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो मुझे ऐसे बाकी चीज़ों में तो प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन राउंड होता है ना, ये थोड़ा टफ लगता है। लास्ट राउंड में आपसे क्वेश्चन क्या किया गया था? वहाँ पे ना तीन चीज़ें ऐसे कुछ आप करना चाहोगे जो कि आप में भी बदलाव लाए और बाहर समाज में भी बदलाव लाए। तो स्टार्टिंग से ही मेरे गार्जियन नहीं रहे थे, तो मेरे अंदर था कि काश मेरे भी माता पिता होते तो मैं भी औरों की तरह उनकी सेवा कर पाती, या जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो उनका मैं सेवा करना चाहती हूँ। और बहुत इधर उधर मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो देखती हूँ बहुत बुढ़ापे में बहुत लोग उनको छोड़ देते हैं बाहर। तो मुझे बहुत अंदर से वो चीज़ लगता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है। तो मैं उस चीज़ को सुधारना चाहती थी, तो मैं वही आंसर रखी। और एक था कि मैं अनाथ हूँ, मेरा भाई है, मैं हूँ। तो वो चीज़ को कि मेरी तरह जो बच्चे हैं, अगर उनको कोई सपोर्ट अगर चाहिए होगा मेरे से या कुछ भी मदद मैं कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होंगी। और मैं लास्ट जो आंसर था वो मेरा था कि जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ से भी मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है और आपकी सोच वाकई बहुत अच्छी है। और जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा का साथ तो बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में भी, क्योंकि शिक्षा का साथ ऑब्वियसली बात है हर फील्ड में हमें आगे ही लेकर जाता है। लेकिन जो लोग अलग स्ट्रीम से आते हैं, जैसे आप नर्सिंग कर रही थी और फिर आपने मॉडलिंग चूज़ किया, तो इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं जो लोग अलग फील्ड से है, या फिर उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा? क्योंकि जो लोग शुरू से उस चीज़ को सीख के आ रहे हैं, उस चीज़ का क्लासेस ले रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ में जाने के लिए आसानी होगा। लेकिन जो दूसरे स्ट्रीम से आ रहे हैं उन्हें तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। तो इसमें वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो मेरा भी क्या था, नर्सिंग मैंने किया था, तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैंने भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन किया। ऐसे नहीं कि मैंने नहीं किया, लेकिन बाद में किया। लेकिन ऐसा है ना कि अपना जो इनकम सोर्स है ना, वो मैं रखी थी नर्सिंग लाइन छोड़ने के बावजूद। तो जो भी दूसरे फील्ड से आते हैं, दूसरे ये से आते हैं, वो लोग को अपना जॉब नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ इनकम सोर्स रखना है अपने पास कि पता नहीं वो कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने भी ये चीज़ रखा था कि इनकम सोर्स में कभी भी नहीं छोड़ी हूँ। 10-15 साल से, बहुत पहले से ही मैं सेल्फ डिपेंडेंट रही हूँ खुद पे, तो वो मैंने नहीं छोड़ा था। और मैं भी क्लासेस वगैरह ली थी। और अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो तो अभी बहुत यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, वो उससे भी आप लोग क्लासेस ले सकते हो। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे मेरा हुआ। बहुत सारी एकेडमी भी मैंने ज्वाइन किया है। अभिजल, जैसे मॉडलिंग में हम आगे बढ़ते हैं तो हम मॉडल बनते हैं, हम एक्टर भी बनते हैं और एक्ट्रेस का रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर इसी क्षेत्र में कोई अगर एकेडमिक के सेशन में आगे जाना चाहता है तो उनके लिए क्या कुछ आगे कर सकते हैं? वो कैसे एकेडमिक के सेशन में आगे बढ़ सकते हैं? तो पहले तो एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो आप एकेडमिक कैसे आप खड़े कर पाओगे, आप बच्चों को कैसे अपने पास ला पाओगे। तो सबसे पहले तो खुद को एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इस फील्ड में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ताकि आप बच्चों को सिखा पाओ कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आती है इस लाइन पे, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। तो इसके लिए है कि पहले तो आप ग्रूमिंग लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना पड़ेगा, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। तो वो सब करने के बाद ही आप एक एकेडमिक आप अपना खोल सकते हो। अभिजल, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, और काफ़ी बार मैंने ये सुना भी है कि फैशन के इस जगत में खुद पर विश्वास होना एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इस बात को समझना हमारे युवाओं के लिए कितना ज़रूरी है? तो ऐसा है ना कि मैं जब यहाँ इस लाइन पे आई तो मैं बहुत सी चीज़ों को फेस की थी। बहुत डार्क की वजह से ना बहुत ज़्यादा, मतलब स्कूल से ही बहुत बुली किया जाता था। बच्चे तो बच्चे करते थे, टीचर भी करते थे। अभी तो वो स्कूल में वो माहौल नहीं रहा है। अभी टीचर बहुत अच्छे हैं, बच्चों को बच्चों की तरह पढ़ाते हैं। अब हमारे टाइम पे कुछ और ही माहौल था।
तो मैंने स्कूल टाइम पे भी ये सभी चीज़ों को देखा था। तो ये सब सही थी, तभी आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, एक्सपीरियंस ली हूँ तभी यहाँ पे खड़ी हूँ। और खुद पे विश्वास होना, आपको खुद पे विश्वास रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो अच्छा करते हो ना तो उसमें कमी निकालने के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग, और उससे आपको वो कमी दिखता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप सही हो, आप खुद से प्यार करोगे कि नहीं मैं जैसी हूँ वही सही है, और खुद से प्यार करना शुरू करोगे तो वो खुद पे विश्वास भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं यही चीज़ को लेके चल रही हूँ कि मैं जो हूँ वही मेरे लिए एक ताकत है। और मैं इसी चीज़ को लेके मैं सोची थी पहले से ही कि जो लोग फेयर हैं, जैसे मुझे तो डस्की लेके बहुत लोग बोले ना, तो मैं ये चीज़ अभी भी बोलती हूँ सबको कि मैं अभी डस्की होके क्या कर रही हूँ और आप लोग फेयर होके क्या कर रहे हो। आज आप लोग चूल्हा चौकी ही कर रहे हो, मैं चूल्हा चौकी करके घर संभाल के खुद को भी संभाल रही हूँ, घर परिवार भी संभाल रही हूँ। तो खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बड़ी बात है कि आप घर भी संभाल रही हैं और खुद को भी एक झारखंड की बेटी के रूप में प्रेजेंट भी पूरे देश में कर रही हैं। इसी तरह से झारखंड के युवा इस फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? झारखंड में देखिए, झारखंड छोटा नहीं है, तो मैं ये भी नहीं बोलूँगी। रांची में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन बाहर नहीं है। बहुत से गांव-गांव में बच्चे हैं जो आगे आना चाहते हैं, बट वो नहीं आ पा रहे हैं। तो उनके लिए हमें खड़े होके बताना है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ऐसा है कि बहुत से एजेंसी भी हैं जो अच्छे हैं और बहुत से नहीं हैं। तो बच्चों को ला के थोड़ा सा फ्रॉड करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को विश्वास नहीं होता ये इस लाइन पे आने के लिए। पहले वो सोचते हैं कि क्या करें, बट ऐसे नहीं है। बहुत से अच्छे लोग हैं जो आप लोगों को मतलब बच्चों को बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे मैं भी हूँ, मैं भी यूट्यूब चलाती हूँ, तो मैं भी उस पर बताती हूँ बच्चों को कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। मेरा जो बैक सपोर्ट है वो कोई नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो कुछ तो होगा, कुछ तो मैं देखी होंगी, तभी वो एक्सपीरियंस लेके बढ़ रही हूँ। तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? ऐसा है। तो अभी क्या है कि बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, कहीं भी आप उनसे क्लासेस लेके, स्कूल कॉलेज में भी हैं, तो वो लोग आके आगे बढ़ के, या बहुत सारे अभी लड़की हमारे जो यूथ हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको भी गाइडलाइंस उनका लेके वो लोग आगे बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये ख़राब लाइन है, बहुत अच्छा है। मेरे को कभी नेगेटिव चीज़ मिला नहीं इस पर। बहुत मेरा अच्छा एक है कि मैं कहीं भी कुछ भी गलत फेस नहीं की हूँ। तो उनको भी आगे आना चाहिए, बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत ऐसे फ्रॉड कंपनियां भी हैं जिसकी वजह से लोग पीछे हट जाते हैं, तो ये हम पहचान कैसे कर सकते हैं कि कंपनियां कोई फ्रॉड है? क्योंकि कई बार हमें ये सुनने को भी मिलता है कि कई फ्रॉड कंपनियां आई जो गलत कर रहे हैं, जो समाज में उसका गलत प्रभाव भी पड़ रहा है। जो लोग आगे भी आते हैं तो उन चीज़ों की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। तो इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? जब फ्रॉड कंपनियां आते हैं ना, तो वो सबसे पहले आपको पैसा का डिमांड करते हैं कि आप इतना पैसे दे दो, मैं आपको यहाँ पे खड़ा कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, ये कर दूँगा। तो सबसे पहले तो इस चीज़ से बचें, क्योंकि जितना आप मेहनत करोगे ना वो अच्छा रिज़ल्ट देगा, और आप जितना शॉर्टकट जाना चाहोगे वो रिज़ल्ट बहुत ख़राब होगा। एक तो आप बहुत मुश्किल से पैसे, एक एक पैसे जोड़ के आप अपने आप को वहाँ पे खड़े करना चाह रहे हो, और ख़ुद को मेंटेन करने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों को भी देखना है। और उस जगह पे जहाँ पैसा का डिमांड हुआ तो उस जगह पे आपको रुक जाना चाहिए, और जहाँ पे लगे कि हाँ ये कंपनियां हैं जो कि आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वो कभी आपको पैसे के लिए नहीं बोलेंगे। वो आपको सिर्फ आपकी काबिलियत जो है, आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको देख के आपको आगे बढ़ाएंगे। तो इसी चीज़ को लेके आप लोग उस चीज़ को जज कर सकते हो। अभिजल, काफ़ी बार हमें ऐसा सुनने को मिलता है इस क्षेत्र में उत्पीड़न की शिकायतें भी कई बार हमें इस क्षेत्र में सुनने को मिलती है। तो इस चीज़ के लिए किस तरह के कानून बनाए गए हैं? तो कानून तो बहुत है, भारत में बहुत सारे हैं। अभी महिला आयोग है, किन्हीं को भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम कहीं पे फेस करना पड़ता है तो सबसे पहले तो महिला आयोग जाके आप लोग कंप्लेन कर सकते हो। तो बहुत सारे, और अभी ऐसा है कि नंबर्स भी बहुत सारे हैं, तो कहीं पे भी कॉल करके आप लोग बोल सकते हो। लेकिन इस चीज़ में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप सही हो, आप समय को लेके चल रहे हो कि कौन से समय में, क्योंकि हम लोग लड़कियां हैं ना, हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान देना होता है
कि किस समय में हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, कैसे लोगों से उठना बैठना चाहिए, तो ये चीज़ जल्दी नहीं होगा। और हाँ, अगर वो चीज़ होनी ही है तो वो होगा, बट उसके लिए भी बहुत सारे कानून हैं, बने हुए हैं, जो आप लोग उस पर आप लोग मदद ले सकते हो। आज के डेट में यूथ्स काफ़ी जल्दी हार मान जाते हैं, और आपने बताया कि आपने काफ़ी संघर्षों का सामना भी किया है, और आज आपने एक सक्सेस की ऊंचाई को भी अचीव कर लिया है। तो हमारे यूथ्स को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? खुद में बिलीव रखना है, और क्योंकि ये कलर, शरीर, ये सब कुछ नहीं रखता, उम्र ये सब कुछ नहीं होता। आपके अंदर अगर जुनून है, आप करना चाहते हो, लोगों का बात मत सुनो, वो तो बुली करेंगे ही। अच्छा करोगे तो भी, बुरा करेंगे तो भी। अगर अच्छा बोलते हैं तो वो आपका तारीफ़ में आप ले सकते हो। अगर नेगेटिव आपको कोई बोल रहा है, कोई बुराई बता रहा है, तो उस चीज़ से भी हमें सीख लेना है कि हाँ, ये चीज़ कमी हो रही है, तो इसको हम लोग कैसे सुधारें। तो वो चीज़ लेके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और दूसरे का बात तो सबसे पहले सुनना ही नहीं है, कोई कमेंट नहीं देखना, ना सुनना है। तो ये सभी चीज़ें जो है ना, यूथ को नीचे डाउन करती है। जो कमेंट जो होता है वो बहुत गंदा होता है। आप अच्छा कर रहे होते हो तो भी, बुरा कर रहे होते हो तो भी। तो किसी का नहीं सुनना है, खुद पे भरोसा रखना है और आगे बढ़ते जाना है। कोई उम्र नहीं है, सीखने का कोई उम्र नहीं है। आपको जब चाहे, जहाँ आपको जो चीज़ सीखने को मौका मिल रहा है, आप लोग सीख सकते हो, और अपने आप को अच्छे जगह पे आप लोग खड़े कर सकते हो। ये जो आपके सर पे ताज हमें दिख रहा है, ये एक सक्सेस पे पहुंचने के बाद आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आए हैं? देखिए, बदलाव तो मैं बोलूँगी कि कुछ हुआ नहीं है, सीरियसली अगर मैं बोलूँ तो। हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैंने खुद से मेहनत करके किया है, जो मैं अभी भी कर रही हूँ। बहुत सारे लड़कियों को मैं यूट्यूब के थ्रू मैं उनको ले रही हूँ गांव से, क्योंकि गांव वाले बच्चे क्या होते हैं ना, वो शहर में आने से थोड़े से झिझकते हैं कि मैं कैसे वहाँ पे सीखूँ, उनका लैंग्वेज जो है वो सीख पाऊँगी या नहीं सीख पाऊँगी। क्योंकि आदिवासी एक ऐसा है कि समाज है जो कि वो अभी तो नहीं दबा है, लेकिन एक टाइम पे दबा हुआ था, और अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे बच्चे आगे नहीं आ पाते। तो उनको मैं ला रही हूँ और सिखा रही हूँ कि कैसे कैसे आप लोग आगे आ सकते हो। तो बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि मैं मेकअप सिखाती हूँ, तो मैं मेकअप में भी ये सिखाती हूँ कि आप जैसे हो, आपको मेकअप भी वैसे, जो आपको क्लाइंट मिलता है, सामने वाले को भी आपको वैसे ही रखना है। क्योंकि जो नेचुरल ब्यूटी होता है ना, वही हमारा जो है वो सही है। तो बस यही सब चल रहा है, और ऐसे नहीं है कि कहीं से मुझे मदद मिला है, लेकिन इतना है कि अगर शायद कोई आगे बढ़ के आता, तो मैं उनके साथ मिल के बहुत सारे यूथ को, बच्चियों को मैं बहुत सारी चीज़ों को सिखा पाती। मैं आज भी ये सोचती हूँ, 1 साल होने को जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, बट मैं अकेले नहीं कर पा रही हूँ। कोई शायद आता तो मैं कर पाती, बट ऐसे कुछ बदलाव नहीं है। मुझे यूट्यूब के थ्रू ही मुझे जो भी नाम फेम मिला है वो यूट्यूब के थ्रू है, और कुछ हैं लोग जो देखते हैं, बाकी जो है आप लोग जो प्रमोट करते हो, बस यही है, नहीं तो और बाकी कुछ भी नहीं है। वाकई आपका जो ये सफ़र है वो काबिलियत तारीफ़ है, और जिस तरीके से आपने कठिनाइयों से लड़ते हुए आज इस सक्सेस को अचीव कर लिया है, वो बहुत बड़ी बात है। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से अभिजल ने कठिनाइयों का सामना करते हुए आज इस सक्सेस को अचीव कर लिया है। अभिजल, आज का हमारा ये सफ़र यहीं तक का था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए, इतनी सारी बातें बताने और समझाने के लिए। मैं श्रुति अब विदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा, और अब एक बार फिर आऊंगी मैं एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबको हंसाते रहिए। नमस्कार, जोहार।